आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के, निकटवर्ती का मतलब है कि जो अगल बगल हो यानी आसपास हो, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा होगा। उदाहरण देखते हैं हम। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये हमने क्या किया है? संधि विच्छेद किया है। तो विद्या प्लस अर्थी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम क्या करेंगे? पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसे जब हम तोड़ के लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। वा जो है, क्योंकि वा जो है क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन जो है वो किसी भी स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। तो यहाँ पे वा है, और वा, ये आधा वा लिखा हमने, फिर आ लिखा, फिर ई लिखा। ई हमारा हमने पूरा लिखा क्योंकि ये हमारा क्या है? स्वर है। फिर हमने दा लिखा, आधा दा लिखा, फिर या लिखा, आधा या लिखा, और फिर उसके बाद हमने बड़ा आ लिखा, फिर प्लस, फिर छोटा आ, प्लस आधा रा, प्लस आधा था, प्लस आ, प्लस बड़ी ई होगा। ठीक है। इस प्रकार जब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो है, ये विच्छेद जो है वो इसका है, हमने किया है, और जो इसके इस प्लस के बाद का जो विच्छेद है वो हमने इसका किया है। तो इसके पहले का जो वर्ण है वो क्या आ रहा है? हमारा बड़ा आ, वो हमने यहाँ लिख लिया, और इसके बाद का जो वर्ण आ रहा है वो क्या है? छोटा आ, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और जब बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। उसी प्रकार है धर्मार्थ, तो धर्म प्लस अर्थ। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ आधा धा प्लस आ प्लस आधा रा प्लस माँ। आधा रा हमने क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर जो मात्रा लगी है ये धा के बाद इसका क्या आता है? साउंड आता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे लगाते हैं पहले। फिर माँ आता है, आधा माँ, फिर क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर रा आ रहा है इसलिए रा आ जाएगा, आधा रा आ जाएगा, फिर आधा था आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि जो है मुख्य रूप से संधि के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है हमारी वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि जो है वो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। दो स्वरों के मेल से है, यानी जब दो स्वर मिलेंगे और उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वो एक दीर्घ यानी बड़ी मात्रा का निर्माण करेंगे। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मीन्स होता है छोटी मात्रा और दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। तो ह्रस्व या दीर्घ आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जो हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ होगा वो ह्रस्व स्वर हो जाएगा, और जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होगा वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक, के बाद क्रमशः, क्रमशः कहा है यानी क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा आ आए या बड़ा आ आए, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। इसे हम उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे धनार्थी। तो पहले हम इसका क्या करें? संधि विच्छेद करें। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, धन प्लस अर्थी। अब इसे अगर हम पूरे तरीके से खोलें या तोड़ें
तो ये कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि धा है, धा जो है वो हमारा व्यंजन है, इसलिए धा के बाद आ आएगा, छोटा आ आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे धान लिखा होता तो बड़ा आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये धा है, धा अपने साथ क्या कर रहा है, एक स्वर को समाहित किए हुए हैं, जो कि छोटा आ है। जब हम बोलेंगे तो ही हमें समझ में आएंगे, धा यानी आ का साउंड आ रहा है। तो धा, आधा धा प्लस आ प्लस आधा ना प्लस आ प्लस छोटा आ प्लस रा, आधा रा प्लस आधा था प्लस बड़ी ई। ये हमने तोड़ा कैसे है, ये एक बार आप नोट्स बनाते हुए इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस यहाँ पे है, क्योंकि ये जो हमने तोड़ा है वो इसको तोड़ा है, और ये जो हमने तोड़ा है वो इसको तोड़ा है। तो यहाँ पे इस प्लस के पहले जो है क्या आ रहा है, छोटा आ, वो हमने यहाँ लिख लिया है। इस प्लस के बाद क्या आ रहा है, यानी ये वाला आ, तो हमने इसे लिख लिया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर पहले चाहे बड़ा आ आए या छोटा आ आए, बाद में चाहे छोटा आ आए या बड़ा आ आए, ये दोनों ही मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, धनार्थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ई का मुनींद्र। ठीक है, इसको हमने जब तोड़ा यानी संधि विच्छेद किया तो मुनि प्लस इंद्र। अब जब हम तोड़ रहे हैं इसे तो ये कुछ इस तरह है, म आधा म प्लस अ प्लस उ प्लस आधा ना प्लस छोटा आ प्लस ई प्लस न प्लस आधा द प्लस आ प्लस आधा रा। ये नीचे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लगा रखा है हलन। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये जो वर्ण है ये आधा वर्ण है। ठीक है, और फिर अगर हम इस प्लस के पहले का देखें तो हमने ये तोड़ा है, और इसके जो लास्ट जो वर्ण आ रहा है यानी आखिरी जो वर्ण आ रहा है वो क्या है, छोटी ई है, वो हमने यहाँ लिख दिया। इस वर्ण का जो और जो हमने इसको तोड़ा है, इसका जो प्रारंभिक वर्ण है वो कौन सा आ रहा है, छोटी ई आ रहा है। तो दो छोटी ई मिलकर क्या बना देंगी, बड़ी ई बना देंगी। दीर्घ संधि जो होगी उसमें मुख्य रूप से ये है कि वो एक ही उसमें की होनी चाहिए, यानी अगर इधर छोटा ऊ आ रहा है तो इधर भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आना चाहिए। इधर अगर ई आ रहा है तो यहाँ पे भी ई या ई आना चाहिए। ठीक है, एक ही उसमें की होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यड़ संधि। यड़ संधि के अंतर्गत है ई ऊ और री के बाद यदि दीर्घ या लघु, ठीक है, लघु या दीर्घ, छोटा आ या बड़ा आ आए तो क्या होगा, ई अगर जहाँ पे भी लग रही है ई आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऊ है या बड़ा ऊ है तो वहाँ पे वाह हो जाएगा। री है तो वहाँ पे रा हो जाएगा। उदाहरण की सहायता से हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, लिखा है यद्यपि, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। तो इसे हम यहाँ पे देखिए इस तरह, इसे हम पहले पूरे तरीके से ये आप भी समझ लीजिए इसे किस प्रकार से हमें क्या करना है, इस तरह पूरा खोल के लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये क्या है, हमारा व्यंजन है, तो इसमें छोटा आ समाहित है, तो आधा या प्लस आ प्लस दा प्लस आ प्लस ई प्लस आ प्लस पा प्लस आ प्लस ई। ठीक है, ये हमने कैसे तोड़ा है ये आप समझ गए होंगे। तो ये जो प्लस है यानी ये रहा ये प्लस, ये जो हमने विच्छेद किया है वो यहाँ से किया है, ये इसका है और ये वाला जो है वो इसका है। तो इस वर्ण का जो है वो हमें आखिरी देखना है, आखिरी वर्ण कौन सा होगा, इस वाले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो कौन सा है, तो वो हमारा ई हो जाएगा। और इस वर्ण का जो है, इस शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो कौन सा है, आ हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो लिखने के बाद हमारा, जब हम इसको अगर हम बोल के देखते हैं तो कैसे आप पढ़ेंगे, ई, तो यहाँ पे बोलने में ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा।
अब हम पढ़ते हैं आगे। जैसे लिखा है स्वच्छ, स्वच्छ का हो जाएगा सु प्लस अक्ष, सु प्लस अच। तो अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि सा है, सा में आ भी है, तो यानी पहले आधा सा लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर उसके बाद ही तो हम मात्रा लगाएंगे। तो इसीलिए हम फिर बाद में छोटा ऊ लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा लगी है। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, फिर आ लिख रहे हैं, फिर आधा ये क्योंकि आधा चा है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं आधा चा, फिर छा है, छा अपने साथ आ लिए हुए, तो इसलिए छा प्लस आ। और इस ये जो हमने प्लस लगाया है इसके पहले का जो वर्ण है उसे लेना है, यानी ऊ, ये हमने लिख लिया। और इस वर्ण का जो बाद का इस प्लस के बाद का जो वर्ण है यानी आ, उसको लिया। अब इन दोनों को ज़रा आप एक साथ पढ़ के देखिए। ऊ, यहाँ पे किस चीज़ का साउंड आ रहा है? वाह का साउंड आ रहा है, यानी वाह की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि के अंतर्गत क्या है? ए ओ औ के बाद, यानी ये सारे जो वर्ण हैं ये या तो ये क्या करेंगे, ये पहले ही आएंगे, और उनके बाद क्या आएगा? कोई स्वर आए, तो कोई भी स्वर आए। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? आ से लेके औ तक जो हैं वो हमारे क्या हैं? स्वर हैं। तो अगर ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ पे ए का क्या हो जाता है? ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा औ, और औ का हो जाएगा आव। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे लिखा है नयन, यहाँ पे या आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसके पहले भी या और वाह पढ़ा है, पर उसका जो बनाने का तरीका है वो देखिए कैसे है। वहाँ पे जो आ रहा है वो कब आ रहा है? यहाँ पे जो आ रहा है वो कब आ रहा है? ई ऊ इनके बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे एक ही साथ में तो वहाँ पे वो सीधे सीधे हमें समझ में आ जाएगा कि वो यहाँ पे ये कैसे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे चारे वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ये हमारे आ रहे हैं ई ऊ री, ये 5 ही वर्ण आएंगे शुरू में, और उनके बाद में क्या? छोटा आ या बड़ा आ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो शुरू में आएंगे वो हमारे क्या आएंगे? ए ओ औ। ये हमें याद रखना है कि अयादी में जब हम तोड़ेंगे तो वहाँ पे शुरू में क्या आएगा हमारा? ए ओ औ। उसके बाद क्या आएगा? कोई भी स्वर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का ए का आए, ओ का अव, और औ का आव हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नयन, अब हम इसे तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? ने प्लस अन। अब हम इसको ये जो है इसको हम क्या करते हैं? पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो ये पहले हम लिखेंगे ना, क्योंकि पहले हमने ना लिखा होगा, तो पहले हम ना लिखेंगे। ना के साथ क्या समाहित है? आ स्वर समाहित है, तो फिर छोटा आ लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला प्लस नहीं, अभी एक ही मात्रा जो इस पर लगी हुई है वो भी लिखेंगे, तो वो लिखी हमने, फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ लगाया। उसके बाद हमने लिखा आ, ये लिख गया, फिर ना क्योंकि व्यंजन है और व्यंजन के साथ वर्ण जो स्वर है वो समाहित है, तो ना आधा ना प्लस आ लिखा हमने, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे इस प्लस के पहले का जो वर्ण है वो कौन सा है? तो ए का है, तो ये हमने लिख लिया। और इस प्लस के बाद का जो वर्ण है वो कौन सा है? आ का है, तो ये हमारा क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया? ए, यही बन गया हमारा। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसको एक साथ, नयन, न अ य न, ऐसे कुछ पढ़ेंगे, न अ य न, ठीक है। तो यहाँ पे ए बन रहा है। वैसे ही अब हम देखेंगे पवन। तो पवन में क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार है, पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब इसको हम तोड़ते हैं, पहले इसको, तो प, ठीक, फिर उसमें हमारा क्या समाहित है? असमाहित है, ठीक, क्योंकि पा पूरा लिखा हुआ है ना, उसमें क्या है? आ स्वर समाहित है। फिर हमने आ लिखा,
फिर उसके बाद ओ की मात्रा हम बाद में लगाएंगे, पहले तो हम पा लिखेंगे, उसके बाद ओ की मात्रा लगाएंगे, तो हमने फिर ओ लिखा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला जो प्लस है वो साइन हमने यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद आ लिखा, जैसे आ है, क्योंकि जो स्वर है उसका क्या हो सकता है, टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। फिर हमने लिखा ना, ना क्या है, व्यंजन है हमारा, जो कि स्वर की सहायता से बना है। फिर यहाँ पे छोटा आ। अब यहाँ पे प्लस के पहले का जो वर्ण है वो क्या है, ओ है, वो हमने लिख लिया। और प्लस के बाद का जो वर्ण है वो कौन सा है, छोटा आ, वो हमने। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा, अब बनेगा, क्या बनेगा, अब बनेगा। और यहीं पे अगर औ होता तो फिर ये हमारा क्या बन जाता, आप बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ है, इसलिए ये हमारा अब बन रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ, देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब लघु या दीर्घ, लघु मीन्स छोटी मात्रा, दीर्घ मीन्स बड़ी मात्रा, तो जब लघु या दीर्घ आ, लघु जो हो गया वो हमारा छोटा आ हो गया, और दीर्घ जो हो गया हमारा बड़ा आ हो गया। तो जब लघु या दीर्घ आ के बाद ए ओ औ, ए ओ औ आए तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम आ या फिर बड़ा आ लिखें और उसके बाद ए या फिर ए लिखें तो भी हमारा क्या बनेगा, ए हो जाएगा। जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, वृद्धि, वृद्धि मीन्स प्रमोशन या बढ़ोतरी, ऐसे याद कर ले, समझ ले, तो फिर हमें याद रहेगा कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी क्या होगा, बड़ी ही मात्रा आएगी। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी ए ओ औ का जिक्र था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो कब आ रहे थे, वो पहले आ रहे थे, और जो भी स्वर थे वो बाद में आ रहे थे। यहाँ पे क्या है, ए ओ औ जो हैं ये बाद में आ रहे हैं, और स्वर जो हैं वो पहले आ रहे हैं। हमारे आ और आ ही, यही दोनों ही स्वर ही केवल यहाँ पे आएंगे। अब देखते हैं, और छोटा आ या फिर बड़ा आ हो इधर, या फिर प्लस और यहाँ पे ओ या फिर ओ हो, तो फिर ओ हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दोनों तरीके से कुछ भी हो, ये छोटा आ प्लस ए लिखा होगा तो भी हमारा ए बनेगा, छोटा आ प्लस ओ लिखा हो तो भी हमारा ओ बनेगा, ठीक है। और इसे हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं, जैसे कि लिखा है हमारा तत्रैव, तो इसको हम तोड़ेंगे तो तत्र प्लस एव, क्या तोड़ेंगे, तत्र प्लस एव। और अब हम इसे पहले वाले को क्या करेंगे, पूरी तरीके से खोलेंगे, तो हम देखेंगे क्योंकि ता है तो ता के साथ व्यंजन है, तो फिर छोटा आ है। अगर यहीं पे ता लिखा होता यानी बड़ा आ, तो हम यहाँ बड़ा आ लिख देते, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ ता है तो ता में छोटा आ जुड़ा हुआ है, और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ता, हमने आधा ता लिखा, फिर आ लिखा, फिर ये क्या है हमारा, त्रा है। त्रा क्या है हमारा, ये एक संयुक्त व्यंजन है, जो कि दो व्यंजनों के संयोग से बना हुआ है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये किससे बना है, आधा ता और पूरे रा से मिलके ये हमारा त्रा बनता है। तो हमने यहाँ त्रा को कैसे लिखा है, आधा ता लिखा प्लस पूरा रा लिखेंगे तो फिर आधा रा लिख के फिर उसमें आ लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी ये क्या बनेगा, रा बनेगा, ठीक। फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ लिखा, फिर अब हम इसको तोड़ेंगे तो ए क्योंकि ये हमारा स्वर है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, स्वर का क्या होता है, टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ए हो गया। फिर वाह है तो आधा वाह लिखा क्योंकि ये व्यंजन है, और प्लस आ लिखा। फिर इस प्लस के पहले का जो वर्ण है वो क्या है, छोटा आ है, वो हमने लिख लिया, और इस प्लस के बाद का जो वर्ण है यानी ए, उसे हमने लिखा, और इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि दोनों में से कुछ भी हो, हमारी मात्रा यही आएंगी फाइनल में, मतलब अंत में जाके हमारी यही मात्राएं बनेंगी, दीर्घ मात्राएं या वृद्धि मात्राएं जो हैं यही हमारी बनेंगी। फिर है आगे हम देखते हैं मतैक्य। मतैक्य में क्या होता है, मत प्लस ऐक्य, ये हमने क्या किया, संधि विच्छेद किया, मत प्लस ऐक्य। अब हम पहले इसको खोलते हैं, म प्लस अ प्लस त, आधा त प्लस पूरा मतलब आ, फिर ये वाला प्लस हमने लिखा ऐक्य, क्योंकि ए जो है हमारा स्वर है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आधा का, क्योंकि आधा का लिखा है तो आधा का प्लस या हमारा व्यंजन है तो आधा या प्लस आ।
अब इस प्लस के पहले का जो स्वर है, मतलब स्वर बता रहे हैं, इस प्लस के पहले का जो व्यंजन है, इस प्लस के पहले का जो वर्ण है वो हमारा छोटा आ हो गया, और इसके बाद का जो वर्ण है वो ए हो गया, और छोटा आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, हमारा ए बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा परमौषध है। क्या है? परमौषध। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे टूटेगा, यानी संधि विच्छेद परम प्लस औषध। ये यहाँ कुछ मात्रा नहीं, मैंने ये वर्ण समझाने के लिए बताया है कि ये हम आखिरी के जो वर्ण हैं इन्हीं को ही क्या करते हैं, इसका आखिरी का जो पहले का जो शब्द हमने तोड़ा है, मतलब संधि विच्छेद करने के बाद जो पहला वर्ण है उसका आखिरी का जो वर्ण है उसमें क्या आखिरी में आ रहा है उसको देखेंगे, और इसका जो प्रारंभिक है उसमें कौन सा वर्ण आ रहा है उसको देखेंगे। ये इस चीज़ के लिए मैंने ये ऐसे यहाँ पे डैश लगा रखा है। अब यहाँ पे देखिए परम प्लस औषध। ठीक है। अब हम इसको पहले वाले को इसको तोड़ते हैं तो ये बनेगा कुछ हमारा अधप्पा प्लस आ प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा रा प्लस म, रा प्लस आ। ठीक है। आधा रा प्लस आ, ये यहाँ पे छूट गया है, तो ये कुछ ऐसे आधा पा प्लस आ प्लस रा है, तो फिर आधा रा प्लस, क्योंकि इसमें आ जुड़ा हुआ है तो इसलिए छोटा आ, प्लस आधा मा प्लस छोटा आ। अब ये वाला प्लस हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसके औषध, क्योंकि औ को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा स्वर है, और फिर इसके बाद श, तो ये भी हमारा, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, श को हम लिखेंगे आधा, ये श को हम लिखेंगे ऐसे श, इसको हम लिखेंगे आधा श प्लस आ प्लस आधा धा प्लस आ। ठीक है। अब इस प्लस के, यानी ये प्लस यहाँ पे है, ठीक, इसके पहले का जो वर्ण है वो क्या है, छोटा आ, वो हमने यहाँ लिखना है। इस प्लस के बाद का जो वर्ण है वो कौन सा है, अ है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, हमारा अ बनेगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, चाहे छोटा आ हो चाहे ओ हो, ये दोनों मिलके अ ही बनाएंगे। ठीक है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर है परमौज। परमौज में क्या है, परम प्लस ओज, ये हमने संधि विच्छेद किया, परम प्लस ओज। तो इसमें देखेंगे तो हम पहले इसको तोड़ेंगे, तो प आधा प प्लस आ प्लस र आधा र प्लस आ प्लस आधा म प्लस आ, फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ लिख लिया, फिर ओ को ओ लिख देंगे क्योंकि ये हमारा स्वर है, फिर हम आधा जा प्लस आ। अब इस प्लस के पहले का जो वर्ण है वो हमारा छोटा आ हो गया, इस प्लस के बाद का जो वर्ण हो गया वो हमारा ओ हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं। इस तरह हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट। अब हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स होता है छोटी मात्रा और दीर्घ मीन्स बड़ी मात्रा, तो ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ जो है वो हमारा ह्रस्व हो जाएगा और दीर्घ जो हो जाएगा वो बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री हो तो फिर क्या होगा, तो फिर जहाँ पे भी ये क्या है, पहले हमारा छोटा आ या बड़ा आ कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी ई है तो बड़ा आ होगा और छोटी ई है तो छोटा आ होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बड़ा आ हो सकता है, छोटी इधर छोटी ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनल में जाके यानी आखिरी में जाके ये क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और यहाँ पे भी ये अगर लघु या दीर्घ आ के बाद लघु या दीर्घ ऊ हो तो फिर ये आखिर में क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। लघु या दीर्घ आ के बाद अगर री है तो ये क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ये लिखा है जलोर्मी। ठीक, इसको हम तोड़ते हैं तो जल प्लस ऊर्मी। ठीक है, जल प्लस ऊर्मी। अब हम इसको पहले वाले को तोड़ेंगे तो हमारा जगह आधा जा प्लस आ प्लस आधा ला प्लस छोटा आ, फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद क्योंकि बड़ा ऊ जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा स्वर है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर
ये वाला रा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये यहाँ बीच में इसका क्या है, ध्वनि आती है, ऊर ऊर, इसलिए यहाँ पे आधा रा लग जाएगा। ठीक, फिर उसके हम माँ लिखेंगे, आधा माँ प्लस आ, फिर क्योंकि माँ लिखने के बाद ही हम मात्रा लगाते हैं तो इसलिए ई। ठीक, आखिरी में इस प्लस के पहले हमारा छोटा आ आ रहा है, इस प्लस के बाद हमारा बड़ा ऊ आ रहा है, ये दोनों मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, छोटा आ प्लस ऊ मिलके हमारे क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे लिखा है छोटा आ या बड़ा आ हो या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, ये हमारे ओ ही बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, तभी यहाँ पे क्या, कौन सी मात्रा लग रही है, ओ की मात्रा लग रही है। अब यहाँ पे देखेंगे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब यहाँ पे देव को तोड़ेंगे तो पहले आधा दा प्लस आ प्लस फिर ए की मात्रा लगेगी, इसलिए ए प्लस वाह है, और फिर आधा वाह प्लस आ, और फिर ये वाला प्लस हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे छोटी ई हमारा स्वर है, फिर आधा ना ये लिख दिया हमने, फिर दा लिखा, आधा दा प्लस आ, फिर हमने ये रा लगा है नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे आधा रा लिख दिया। ठीक, और फिर इसके इस प्लस के पहले का जो वर्ण है वो कौन सा है, छोटा आ है, वो लिख लिया, और इस प्लस के बाद का जो वर्ण है वो हमारा छोटी ई है। और जब छोटा आ और छोटी ई या फिर बड़ा आ या छोटी ई कुछ भी मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। इसे आप तभी समझ सकते हैं जब आप पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके उदाहरणों को लगाइए ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।